हेलो दोस्तों, अगर आप सीएमए कर रहे हैं, चाहे आप फाउंडेशन में हो या आप इंटर में हो या फाइनल में हो, आपको ये वीडियो पूरा देखना ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीएमए इंस्टीट्यूट अपना एग्ज़ाम ऑनलाइन कर चुका है, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। तो एक सवाल मन में आता है कि इस ऑनलाइन पैटर्न हो जाने के कारण क्या ऐसा है कि हमें अपना जो ओरिजिनल स्टडी है उसमें कुछ डिफरेंस लाना है, या फिर हमारा जो रिवीजन होता है आफ्टर ओरिजिनल स्टडी उसमें कुछ डिफरेंस लाना है। तो आपके जितने सवाल हैं इससे जुड़े हुए, उन सब का समाधान इस वीडियो में है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। दोस्तों, मैं सीए सतीश जलान, सीएमए स्टूडेंट्स का मेंटर। हमारे इंस्टीट्यूट को सीएमए स्टूडेंट्स काफ़ी समय से रेस्पेक्ट देते आए हैं फॉर आवर एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर देम। हमारे यहाँ से सीएमए स्टूडेंट्स ऑल लेवल्स की पढ़ाई कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ बेस्ट ऑफ टीचर्स सीएमए के पढ़ाते हैं और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स पास्ट में ऑल इंडिया रैंक्स भी लाए हुए हैं। अगर आप मुझसे सीएमए रिलेटेड गाइडेंस चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और ऑफ कोर्स नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा के रखिएगा, क्योंकि वीडियो में जब बनाऊंगा तो आपको पता कैसे चलेगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया तो क्या हमारा पढ़ने का तरीका में कुछ बदलना है? तो इसका जवाब है कुछ भी नहीं बदलना है, क्योंकि जो पढ़ने का तरीका था वो एज इट इज़ ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलेबस से में क्वेश्चंस पहले जो आते थे वही आ रहे हैं, बस वो ऑनलाइन हो गया है। पहले भी सॉल्व करते थे, अभी भी सॉल्व कर रहे हैं, बस पहले सॉल्यूशन में प्रेजेंटेशन क्राइटेरिया थोड़ा ज़्यादा था, अभी आप रफली सॉल्व करके आंसर चूज़ कर रहे हैं, बस यही है। प्रेजेंटेशन क्राइटेरियाज अभी कुछ भी नहीं है। सो इसलिए आपका ओरिजिनल स्टडी करने का तरीका, यानी कि ड्यूरिंग योर क्लासेस आप जब स्टडी करते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसा आपको क्लासेस में गाइड किया जाए वैसा आप हूबहू फॉलो करते हुए करिए, उसमें प्रॉपर कॉपियाँ बनाइए, प्रेजेंटेशन फॉलो करिए, क्योंकि जितने अच्छे से यहाँ पे लिखेंगे उतना आपका रिवीजन में हेल्प होगा। अगर यहाँ पे आप रफली करेंगे तो भले ही वो एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम आप कैसे रिकॉल कर पाएंगे? रिवीजन करने में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर जैसा आपको कराया जा रहा है हूबहू वैसा करिए, ठीक है? कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो जो सम्स कराए जा रहे हैं, आपको लगेगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो बड़े बड़े सम क्यों करा रहे हैं, वो सब करना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़े बड़े सम आएंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बोलकर, इसलिए वो करना पड़ेगा। उसका ब्रेकडाउन क्या होगा वो हम नहीं जानते, जितना वर्किंग नोट्स बन सकता है वैसे ही बना के करेंगे। किस वर्किंग नोट से किस क्वेश्चन को पूछा जाएगा ये आप नहीं जानते, इसलिए उसमें कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट आता है हाउ टू रिवाइज ड्यूरिंग एग्जाम और प्रैक्टिस फॉर ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम में प्रैक्टिस का सिलसिला बहुत सिंपल सा है कि आपको जो क्लासेस में कराया गया है वो तो करना ही है, कोई चेंजेस नहीं है। सेकेंड नंबर, आपको इंस्टीट्यूट मैट ओपन करना चाहिए, उसके जितने सवाल हैं उसको बना लेने चाहिए। अगर वो क्लासेस में हो चुके हैं तो उसको आप कैंसिल कर दीजिए। अगर समय कम है तो क्लासेस का एक बार तो किया हुआ ही है, उसको रख कर साइड में इंस्टीट्यूट मैट का सम्स को वापस बनाएंगे जितने सवाल हैं। इंस्टीट्यूट से अभी तक आपको 3 मैट मिलते हैं, एक वर्कबुक भी मिलता है, एक बिट्स भी मिलता है, बिट्स क्वेश्चंस विच इज़ फॉर ऑब्जेक्टिव, और एक आपका नॉर्मल स्टडी मटेरियल है। तो इन जनरल हमने देखा है जो बच्चे ऑल इंडिया रैंक्स लाते हैं ना, वो तीनों बुक कर लेते हैं, पूरा समय को अपना बर्बाद नहीं होने देते। कुछ बच्चे जो पास होने के लिए स्ट्रगल करते हैं वो क्लास का ही पूरा क्लास ही नहीं कर पाते हैं। तो आपसे उम्मीद क्या है कि रिवीजन पीरियड जब आएगा तो अगर टाइम हो तो क्लास वाला वापस करके फिर इंस्टीट्यूट का जितना रिसोर्सेज है सब करना है, नॉर्मल तरीका से करिए। और बहुत ज़्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लाइन्स वाइन ड्रॉ करके मत करिए, सिंपल बस कैलकुलेटर में रफली लिखते हुए कॉपी में अपने आंसर निकालते चलिए।
और उसका भी मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि कॉपी बनाते चलिए, रेफरेंस कॉपी, जिससे कि कल को इंस्टीट्यूट का जो सॉल्यूशंस है उसमें कोई आपको वर्किंग का पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, आप अपने तरीके से करेंगे तो आपको फ्यूचर में डे बिफोर एग्ज़ाम रेफ़र करना इजी रहेगा। उस प्रैक्टिस का भी रिकमेंडेशन ये रहता है कि अपनी प्रैक्टिस कॉपी में भी इंडेक्सिंग करिए प्रॉपर पेज नंबर वाइज, और इंस्टीट्यूट मैट में जहाँ पर भी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन में अपने कॉपी का पेज नंबर भी लिख दीजिए, जिससे कि डे बिफोर एग्ज़ाम फट से आपको जो क्वेश्चन रिवाइज करना हो वो मिल जाए। और प्रैक्टिस करते करते एक सुझाव आपको देना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगा, उसमें कोई गड़बड़ लगा, कुछ भी ऐसा हो तो उसको मार्क करके रखना मत भूलिएगा। उसका लिस्ट चाहिएगा हम लोगों को डे बिफोर एग्ज़ाम। डे बिफोर एग्ज़ाम आपको वो सारे ट्रिक्स को ठीक से देख के जाने हैं। नेक्स्ट एक स्पेशल टिप। ये स्पेशल टिप एकदम संजीवनी बूटी का काम करेंगी आपके साथ, मरते को जगा दे वाला टिप है। टिप ये है कि सिंस ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ठीक है, तो ऐसा हमने देखा, इंस्टीट्यूट ने जो मॉक टेस्ट वगैरह भी सेट किए थे, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के कारण उन्होंने ऑब्जेक्टिव जो भी बनाए वो सब अपने आंसर्स को रेफर करके बनाए। तो ऑप्शंस पहले से डिफाइंड है, ठीक है, तो जो ऑप्शंस है उसी में से आंसर चूज करना है। तो इंस्टीट्यूट के कई सारे क्वेश्चंस में आप जानते हैं कुछ ना कुछ अजम्पशंस का डिफरेंस है या फिर एरर्स भी है हर जगह, हर सब्जेक्ट में। ये आप लोगों को पता चल चुका है, अभी तक नहीं पता चल चुका है तो मैंने बताया। तो हम लोग जब क्लास में उसको करते हैं तो हम लोग उसको करेक्ट वे से अजम्पशन लेके कर लेते हैं। क्लास में हम लोग हर सम को एक सर्टेन अजम्पशन से ही करते हैं, हर सम को एक ही सिस्टम से करते हैं। इंस्टीट्यूट के मैट में कुछ क्वेश्चन किस और अजम्पशन से है, कुछ क्वेश्चन किसी और अजम्पशन से है। जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करें तो उधर कभी डेटर्स का वैल्यू सेल्स पे निकालते हैं, कभी कॉस्ट ऑफ सेल्स पे निकालते हैं, कभी कॉस्ट ऑफ सेल्स में वर्किंग करते समय एडमिन ओवरहेड लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस। तो ये एक वार्निंग है आपके लिए, एक अलग सा प्रेशर है आपके लिए कि हर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट मैट का आपको इसलिए करना ही करना है, और भाई लोग जैसे उसमें किया हुआ है वैसे ही करना है। लॉजिक एक तरफ, इंस्टीट्यूट मैट दूसरे तरफ। लॉजिक रैशनल के हिसाब से रिटन एग्ज़ाम जब देते थे तो वो चेक हो जाता था। क्यों? क्योंकि जब वो पेपर्स हेड एग्जामिनर के पास आते थे इंस्टीट्यूट से सॉल्व किए हुए, तो हेड एग्जामिनर्स उसमें अपना कमेंट्स लिख देते थे कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गलत है, या फिर इसको ऐसे भी किया जाए तो सही माना जाए। बहुत सारा वेरिएशंस आ जाता था, तो इसके हिसाब से एग्जामिनर चेक कर देते थे। बट ऑनलाइन में ये पॉसिबिलिटी नहीं, इसलिए स्पेशल टिप ये है कि इंस्टीट्यूट जैसा चाहे वैसा करो, वो जैसा पैटर्न बता रहा है वैसा करो, वो जो अजम्पशन ले रहा है वैसा करो। इसी के लिए मैंने आपको बोला कि प्रैक्टिस करते वक्त हो सके तो क्लास का नोट्स को साइड कर दीजिए अगर टाइम कम है, पहले इंस्टीट्यूट का सारा सॉल्व करिए और उसमें जैसे किया है वैसे करिए। उसमें अगर अजम्पशन गलत लग रहा है तो वो गलत को भी थोड़ा ध्यान रखिए, उसमें कोई कैलकुलेशन एरर है तो उसको भी ध्यान रखिए अगर हो सकता है तो, क्योंकि हमें पता नहीं जो ऑप्शंस वहाँ पे देंगे वो सही वाला करेक्ट करके देंगे कि नहीं देंगे, मतलब करेक्ट ऑप्शन देंगे कि नहीं देंगे, हमें नहीं पता। आई होप आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो से, और हुआ तो ज़रूर लाइक बटन दबा दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपको फ़ायदा हुआ। कमेंट में कोई बातचीत करना हो तो ज़रूर कुछ पुटअप करिए, और अगर आपको CMA के लिए क्लासेस वगैरह लेनी है, फाउंडेशन की, इंटर की या फाइनल की, हमारे SGC में अभी सारे सब्जेक्ट्स का, सारे लेवल का क्लासेस अवेलेबल है। तो ये रहा फ़ोन नंबर हमारे स्क्रीन पर, आप यहाँ डायल करें, हमारे काउंसलर से बात करें, वो आपको बेस्ट क्लासेस के लिए गाइड करेंगे। और हमारे यहाँ का क्लासेस का एक खासियत ये है कि वो CMA फोकस्ड क्लासेस है, ऐसा नहीं है कि वो आपका किसी और कोर्स का क्लास आपको दे दिया जा रहा है। आपके लिए फोकस्ड वो क्लास क्राफ्टेड है और आपके हिसाब से वो क्लास बनाया जाता है टू कवर द एंटायर कोर्स। ऑलराइट,
See you soon. Till then, please take care of yourself. Bye bye.